रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 6। 1995 में एक लेडी रिपोर्टर ऑथर रोबर्ट कियोसाकी का न्यूज़पेपर के लिए इंटरव्यू ले रही थी। उसी दौरान लेडी रिपोर्टर ने अपने दिल की बात ऑथर रोबर्ट कियोसाकी से पूछी। उस लेडी रिपोर्टर ने कहा, मैं भी एक दिन आप ही की तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। रोबर्ट कियोसाकी ने पहले से ही उस लेडी के कुछ आर्टिकल पढ़े थे और वो उन्हें बहुत अच्छे लगे भी थे। ऑथर ने रिपोर्टर से कहा, आपकी लिखने की स्टाइल बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने से रोक रही है। उस लेडी ने जवाब में कहा कि हर कोई मेरे नॉवल की तारीफ करता है, लेकिन आगे कुछ नहीं होता, इसीलिए मैं न्यूज़पेपर के लिए काम करती हूँ। कम से कम इसमें मेरा कुछ तो खर्च चल जाता है। क्या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहोगे? ऑथर ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है, वो सेल्स ट्रेनिंग की वर्कशॉप लेता है और मैं समझता हूँ कि अगर आपने उस कोर्स में एडमिशन लिया तो आपका करियर भी ग्रो हो सकता है। यह सुनकर लेडी रिपोर्टर चौंक गई और उसने गुस्से में कहा, आप ये कहना चाहते हो कि सेल्स सीखने के लिए मुझे कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है और मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन करूँ? मैंने प्रोफेशनल राइटर बनने के लिए स्कूल जाकर शिक्षा ली है और मेहनत की है, इसीलिए नहीं कि आगे जाके सेल्समैन बनो। मुझे सेल्समैन से नफरत है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं। ये सब कहकर वो निकल ही रही थी, तब ऑथर ने उस लेडी को कॉफी टेबल पर पड़ी हुई एक बेस्ट सेलिंग बुक दिखाई। ऑथर ने उस लेडी से कहा कि इस बुक पर बेस्ट सेलिंग ऑथर रोबर्ट कियोसाकी लिखा है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। मैं एक बुरा राइटर हूँ, लेकिन मेरी सेलिंग स्किल्स बढ़िया है, इसीलिए इस बुक पर बेस्ट सेलिंग लिखा है। ऑथर की बात उस लेडी रिपोर्टर के पल्ले ही नहीं पड़ी। ऑथर कहते हैं, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एडवर्टाइजिंग, कॉपीराइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर मैं न्यूज़पेपर के लिए काम करने के बजाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी करता, चाहे मुझे कम सैलरी ही क्यों ना मिलती, लेकिन वहाँ एडवर्टाइजिंग के स्किल सीखता और वो चीज़ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में सीखता, वो सब मैं अपने बुक पब्लिश करने के लिए ही यूज़ करता। इससे कुछ ही समय में बुक पब्लिश होकर एडवर्टाइजिंग की वजह से फेमस हो जाती। आगे ऑथर कहते हैं, दुनिया में स्मार्ट, क्वालिफाइड, एजुकेटेड और टैलेंटेड लोग भरे पड़े हुए हैं। हम उनसे डेली मिलते हैं, लेकिन मैं ये देखकर चौंक जाता हूँ कि इतने टैलेंटेड लोग कितना कम कमा पाते हैं। जब पैसे की बात आती है तब बहुत से लोग सिर्फ हार्ड वर्क पर भरोसा रखते हैं। एक बिजनेस कंसल्टेंट ने ऑथर को बताया था कि ये टैलेंटेड लोग ज़्यादा दौलत कमाने से सिर्फ एक स्टेप दूर है। इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही स्किल सीखने की ज़रूरत है और इसके बाद उनकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। और वो स्किल है फाइनेंशियल आईक्यू। और फाइनेंशियल आईक्यू ये 4 चीज़ों से बनता है। फर्स्ट अकाउंटिंग, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड मार्केटिंग और फोर्थ लॉ एंड टैक्सेस। इससे आपकी इनकम में बहुत सारा इजाफा होगा। ऑथर रोबर्ट कियोसाकी जब यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से 1969 में ग्रेजुएट हुए तो उनके एजुकेटेड डैड बहुत खुश हुए थे। ऑथर को स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया इस कंपनी में ऑयल टैंकर क्लिंट में काम मिला था। उनकी शुरुआती में पैकेज $42,000 थी। ऑथर के सामने बहुत ही बढ़िया करियर था, लेकिन उन्होंने 6 मंथ में ही वहां से रिजाइन देकर मरीन कॉर्प्स कंपनी ज्वाइन की और उनके एजुकेटेड डैड को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और वही रिच डैड ने ऑथर को कॉन्ग्रेचुलेट किया। ऑथर के एजुकेटेड डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी, वही रिच डैड के लिए लर्निंग ही सब कुछ था। ऑथर ने मरीन कॉर्प्स कंपनी लीडरशिप स्किल यह सीखने के लिए ही ज्वाइन की थी। रिच डैड ने ऑथर को सिखाया था कि कंपनी रन करने का सबसे डिफिकल्ट काम है लोगों से काम करके लेना, इसीलिए तुम्हें लीडरशिप स्किल सीखनी चाहिए। 1973 में वियतनाम से लौटने के बाद ऑथर ने मरीन कॉर्प्स छोड़कर जेरोक्स कंपनी ज्वाइन की। इसके पीछे भी एक रीज़न था। ऑथर पहले से ही एक शाई पर्सन थे और सेल्स का काम उन्हें बहुत डरावना लगता था। जेरोक्स कंपनी अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। जब ऑथर जेरोक्स कंपनी में अच्छे सेल्समैन बन गए तब उन्होंने वह भी रिज़ाइन दे दिया और 1977 में उन्होंने पहली कंपनी एस्टेब्लिश की। रिच डैड ने पहले से ही माइक और ऑथर को कंपनी रन करने में ट्रेन करके रखा था। ऑथर की पहले कंपनी का प्रोडक्ट था नायलॉन और वेलक्रो का वॉलेट। ऑथर कहते हैं, अगर मैं वहां अनसक्सेसफुल होता तो मैं बैंकरप्ट हो जाता, लेकिन रिच डैड का मानना था उम्र के 30 साल से पहले बैंकरप्ट होना अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास संभलने का मौका होता है। लेकिन ऑथर की कंपनी अच्छी चलने लगी, इंटरनेशनल बिजनेस करने लगी। ऑथर आगे बताते हैं, जॉब एक शॉर्ट फॉर्म है जस्ट ओवर ब्रोक का। आगे वो एक डरावने मैनेजमेंट थ्योरी बताते हैं कि कंपनी के एम्प्लॉय इसीलिए हार्ड वर्क करते हैं ताकि उन्हें जॉब से ना निकाला जाए और कंपनी के ओनर उन्हें सिर्फ उतना ही देते हैं ताकि एम्प्लॉय छोड़कर चला ना जाए। इसका रिजल्ट ये होता है कि ज़्यादातर एम्प्लॉय प्रोग्रेस नहीं कर पाते
ऑथर हैरान होते हैं कि एम्प्लॉय हर महीने अपने पे चेक का इंतज़ार करता रहता है और उनकी लाइफ वहीं तक रहती है। ज़्यादा लॉन्ग टर्म की नहीं सोच पाते हैं। सक्सेस के लिए मैनेजमेंट स्किल की ज़रूरत है और वो है कैश फ्लो का मैनेजमेंट, सिस्टम का मैनेजमेंट और लोगों का मैनेजमेंट। ऑथर ने जिस तरह उस लेडी रिपोर्टर को सलाह दी थी उसी तरह आगे वो सभी लोगों को सलाह देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है सेल्स और मार्केटिंग की समझ। सेल्स की एबिलिटी ही पर्सनल सक्सेस की बेसिक स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल जैसे कि लिखना, बोलना और नेगोशिएट करना सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।